हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एमपीसीबी क्या होता है। बेसिकली एमपीसीबी जो होता है एक तरह का सर्किट ब्रेकर है। इसका पूरा नाम होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये काम क्या करता है इसके बारे में आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा एमपीसीबी होता है वो कैसा दिखता है। बेसिकली ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीमेंस कंपनी का एक एमपीसीबी है, जो कि देख सकते हैं 9 एम्पियर से 12.5 एम्पियर तक की ये रेटिंग की ये एमपीसीबी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये एक स्विच होता है, सेलेक्टर स्विच, जिसकी मदद से हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं इसमें जब ये ट्रिप कंडीशन में जाता है, जब ये ट्रिप करता है तो यहाँ पे ये बीच में चला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक टेस्ट दिया हुआ है। टेस्ट में अगर हम एक बटन टाइप का होता है जिसको हम प्रेस करेंगे तो किसी स्क्रू ड्राइवर या किसी पेंस की मदद से तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगा। मतलब टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये इसका ट्रिपिंग फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एमपीसीबी है। देखते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। तो बेसिकली हम प्रोटेक्शन के बारे में समझते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा काम होता है प्रोटेक्शन का ही होता है किसी भी सर्किट ब्रेकर का। तो प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारा जो ये एमपीसीबी है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन, जिसको कि हम थर्मल प्रोटेक्शन कहते हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जिसको हम मैग्नेटिक प्रोटेक्शन कहते हैं, फेज लॉस जिसको हम सिंगल फेजिंग भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में या टेक्निकली। तो अगर आप एमसीबी के बारे में पता होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें दो तरह के प्रोटेक्शन मिलते हैं, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। बट ये एमपीसीबी में हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रहा है जो कि फेज लॉस का है। बेसिकली फेज लॉस क्या होता है, अगर हमारा 3 फेज का कोई कनेक्शन है, 3 फेज मोटर का हमने कनेक्शन किया है, उसमें से कोई एक फेज मिस हो जाए या लूज कनेक्शन हो जाए या फिर कहीं से कट हो जाए, किसी भी रीजन से एक फेज मिस हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो एमपीसीबी है सर्किट को ट्रिप करा देगा। क्योंकि एक फेज अगर मिस होगा तो उसके वजह से अनबैलेंस करंट पैदा हो जाएगा, तो जो कि हमारे मोटर के लिए सही नहीं है। तो ये हमारे फेज लॉस का भी प्रोटेक्शन से भी हमें बचाता है, मतलब हमारे मोटर को बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के बारे में अगर पता हो तो, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ कि ओवरलोड क्या होता है। ओवरलोड जो होता है यह जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक 10 एम्पियर का कोई मोटर है, किसी रीजन से किसी मैकेनिकली कोई फॉल्ट है, कोई बेयरिंग जाम है या किसी भी रीजन से 12 एम्पियर 13 एम्पियर लेने लग रहा है करंट, तो उस वजह से हमारा ओवरलोड ट्रिप हो सकता है। ओवरलोड करंट ज़्यादा चला जाएगा तो वह सर्किट को ट्रिप करा देगा हमारा एमपीसीबी, जिसको हम थर्मल प्रोटेक्शन क्यों कहते हैं, इसमें एक जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म होता है उसमें एक थर्मल बाईमेटालिक स्ट्रिप होता है, जो कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से गर्म होकर धीरे धीरे वो बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है, उसकी वजह से ट्रिपिंग जनरेट हो जाता है, ट्रिप हो जाता है हमारा सर्किट। और शॉर्ट सर्किट तो क्या होता है, जैसे अगर हमारा कोई 2 फेज या न्यूट्रल आपस में सट जाता है तो उसके वजह से हाई अमाउंट ऑफ करंट कुछ ही मिली सेकेंड में जनरेट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगता है। तो उसके वजह से शॉर्ट सर्किट का कंडीशन डेवलप होता है और हमारा जो एमपीसीबी है उस कंडीशन में
हमारे सर्किट को ट्रिप करा देता है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन या फिर मैग्नेटिक प्रोटेक्शन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो MPCB होता है उसका रेटिंग की बात की जाए तो वो एडजस्टेबल रेटिंग होता है। मतलब एडजस्टेबल कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आप देखे होंगे किसी MCB में हम 16 एम्पियर का लेते हैं या फिर 32 एम्पियर का लेते हैं, तो उसकी रेटिंग मतलब फिक्स होती है। अगर हम चाहें तो 16 एम्पियर वाले में 10 एम्पियर का 10 एम्पियर या उससे कम पे उसको नहीं एडजस्ट कर सकते। बट MPCB में क्या होता है, इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉर्नर में दिख रहा होगा आपको 9 एम्पियर, उसके बाद आपको मैक्सिमम दिख रहा होगा 12.5 एम्पियर। यहाँ पे एक स्टार टाइप का एक दिख रहा है जिसको हम किसी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। जहाँ पे हम चाहें वहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने लोड के अकॉर्डिंग। जितना हमारा लोड है, मतलब जो जितना का हमारा मोटर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप ओवरलोड रिले को देखे होंगे तो रिले में भी कुछ इस तरह का ही फंक्शन होता है, हम उसके रेंज को सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ वैसा ही है, ये ओवरलोड रिले के जैसा ही काम करता है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए हैं जो कि सिंगल फेजिंग या फिर फेज लॉस। तो इसमें भी देख सकते हैं 3 फेज इनकमिंग L1 L2 L3, इसके बाद टर्मिनल T1 T2 T3 दिए हुए हैं। तो जब यह ट्रिप कंडीशन में जाएगा तो यह इस पोजीशन में चला जाएगा इसका सेलेक्टर स्विच। तो आई होप आपको इस MPCB के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स।